नरेंद्र मोदी के जोधपुर दौरे पर कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने निशाना साधा है और कहा है कि बीजेपी को नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़ों को देखना चाहिए। सबसे अधिक महिला अत्याचार और बलात्कार की घटनाएं मध्य प्रदेश में होती हैं और राजस्थान में अमन चैन और भाईचारा कायम है। साथ ही और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी को नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े को देखना चाहिए और बताना चाहिए। इस देश में महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा घटनाएं, अपराध की घटनाएं, दुष्कर्म की घटनाएं मध्य प्रदेश में हो रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। मध्य प्रदेश के क्या हाल है? मध्य प्रदेश से 100 गुना अच्छी स्थिति राजस्थान की है। यूपी से 100 गुना अच्छी कानूनी व्यवस्था में स्थिति हमारी है, तो सब जानते हैं। यूपी, एमपी, हरियाणा, यहां से तो 100 गुना अच्छी है कानूनी व्यवस्था की हमारी स्थिति। सिर्फ आंकड़ों के आधार पर भी आप जाओगे तो भी हमारी स्थिति अच्छी है। भारतीय जनता पार्टी को नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े को देखना चाहिए और बताना चाहिए। इस देश में महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा घटनाएं, अपराध की घटनाएं, दुष्कर्म की घटनाएं मध्य प्रदेश में हो रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। मध्य प्रदेश के क्या हाल है? मध्य प्रदेश से 100 गुना अच्छी स्थिति राजस्थान की है। यूपी से 100 गुना अच्छी कानूनी व्यवस्था में स्थिति हमारी है, तो सब जानते हैं। यूपी, एमपी, हरियाणा, यहां से तो 100 गुना अच्छी है कानूनी व्यवस्था की हमारी स्थिति। सिर्फ आंकड़ों के आधार पर भी आप जाओगे तो भी हमारी स्थिति अच्छी है। और अब बात पायलट के सियासी हमले के। राजस्थान के चुनावी रण क्षेत्र में ताल ठोकने टोंक पहुंचे कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने ईडी, आईटी और सीबीआई की कार्रवाई को लेकर बीजेपी को जमकर खरी खोटी सुनाई। सचिन पायलट 2 दिन के टोंक के दौरे पर हैं, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। चुनावी सीजन में हमलों की राजनीति। पिछले 5-7 सालों में ईडी का जो एक्शन हुआ है, सो कॉल्ड एक्शन, ये 95% उन लोगों के ऊपर है जो केंद्र सरकार के खिलाफ में है। दावों की राजनीति, वादों की राजनीति। तो परिणाम आपने देखे कर्नाटक में, हिमाचल में, वो कांग्रेस के पक्ष में आए थे। और जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं, इस पर भी मुझे लगता है जनता हमको अपनी मोहर लगाएगी। विरोधियों को गिराकर खुद को बेहतर बताने की राजनीति। वो हमेशा विवादित मुद्दों को ही प्रासंगिक रखना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि चर्चा हो। राजस्थान के चुनावी रण क्षेत्र में इन दिनों ऐसे ही हालात हैं। नेता जनता के दिल में घुसपैठ करने की हर संभव कोशिश में लगे हैं। साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल हो रहा है। बुधवार को जेपी नड्डा ने कांग्रेस सरकार पर कई मुद्दों को लेकर हमला किया, जिसका जवाब टोंक पहुंचे सचिन पायलट ने बखूबी दिया। अब तो निगाह मेरे को लगता है कि बीजेपी को रखनी चाहिए वसुंधरा जी के ऊपर कि वो क्या करेंगे, नहीं करेंगे। आपस में इतना खिंचाव है, टिकटों में जो झगड़े चल रहे हैं और अपने आप को एक पार्टी में डिफरेंस कहने वाली बीजेपी, वहाँ पे क्या हाल हो रहे हैं आप सब जानते हैं। ये उनका अंदरूनी मामला है, मैं टिप्पणी नहीं करूंगा ज्यादा। टोंक दौरे के दूसरे दिन सचिन पायलट ने जहां बीजेपी के तौर तरीकों पर सवाल खड़े किए, तो वहीं दूसरी तरफ सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुना, हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, जहां उनका जोरदार स्वागत भी हुआ। लेकिन इस दौरान वो केंद्र पर ईडी के बहाने हमला करने से नहीं चूके। ईडी की कार्रवाई पर सचिन पायलट का हमला। केंद्र की मंशा पर सचिन पायलट ने उठाए सवाल। बीजेपी विरोधियों पर होती है 95% ईडी की कार्रवाई। ईडी का एक्शन होना, ये बहुत ज्यादा लोग इसको देख रहे हैं। अब आप आंकड़े देख लीजिए, पिछले 5-7 सालों में ईडी का जो एक्शन हुआ है, सो कॉल्ड एक्शन, ये 95% उन लोगों के ऊपर है जो केंद्र सरकार के खिलाफ में है। 95% वो लोग हैं जो भाजपा के विरोध में हैं। उन पर जो सो कॉल्ड एक्शन है, कितना जायज है, कितना नहीं है, जनता इसको देख रही है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि चुनाव से ठीक पहले इस प्रकार की कार्रवाई जब होती है तो बहुत सवाल उठते हैं कि मंशा क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है या एक सरकार का एक जरिया है दबाव बनाने का, प्रेशर क्रिएट करने का। बीजेपी की मंशा पर सवाल खड़ा करने वाले सचिन पायलट को भरोसा है कि जनता इन चुनावों में भी कांग्रेस का हाथ थामेगी। लेकिन ये चुनावी महासंग्राम है, यहाँ जब तक युद्ध विराम न हो जाए, तय करना बेहद मुश्किल होता है कि विजय पताका किसके हक में फहरेगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौलत पारिक की रिपोर्ट।